वेलकम टू आवर चैनल सिविल इनसाइट। तो आज अपने यूलर्स कॉलम थ्योरी का केस नंबर 2, एक्सप्रेशन फॉर क्रिपलिंग लोड व्हेन वन एंड ऑफ द कॉलम इज फिक्स्ड एंड द अदर एंड इज फ्री। तो हम केस नंबर 1 कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सिविल इनसाइट को नहीं सब्सक्राइब करा तो अभी कर लीजिए। तो देखो आता है हमारा केस 2, एक्सप्रेशन फॉर क्रिपलिंग लोड व्हेन वन एंड ऑफ द कॉलम इज फिक्स्ड एंड द अदर एंड इज फ्री। तो मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में आपको समझाया था कि हमारा ये डेरिवेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हमारा एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको समझाने के लिए कि हमारा एक्सप्रेशन कहाँ से आया है इसलिए हम ये डेरिवेशन कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले आपको पता क्या है, कंसीडर कॉलम ए बी ऑफ लेंथ एल। तो हमने ए बी ऑफ लेंथ एल हमने ऐसे कर लिया। कंसीडर एन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया फिक्स्ड एट द एंड ए। देखो एंड ए पे हमारा फिक्स्ड है एंड फ्री एट द एंड बी। तो यहाँ पे देखो फ्री हमारा एंड बी पर। देखो था ये मैंने रेड से जो ये करा ना, ये मैं आपको बोल सकता था लेकिन मैंने आपको लिख के रखा क्योंकि आपको और अच्छे समझ आएगा। नहीं तो ये वैसे सारा समझाने वाली चीज थी। द फ्री एंड विल स्वे साइडवेज व्हेन लोड इज अप्लाइड एट फ्री एंड। तो देखो जब हम ऐसे लोड हम यहाँ पे अपने फ्री एंड पे करेंगे तो ये सारा ऐसे बकल हो चुका है, ये तभी मैंने ऐसे डॉटेड दिखाया है कि हमारा ऐसे बकल हो गया। तो देखो जब भी आपको फ्री एंड पे हमारा देखो फोर्स लगेगी, जैसे आपका अगर समझो ये हमारा ये फ्री हैंड है, देखो ये हमारा पूरा फ्री हैंड है। अगर मैं इस पे ऐसे लोड लगाऊंगा तो ऐसे साइडवेज ही तो जाएगा। अगर आप ऐसे लगाओगे ऐसे तो जाने से रहा, ठीक है, क्योंकि फिक्स्ड है। तो अगर ऐसे ऐसे नहीं जाएगा तो ये कुछ ऐसे ऐसे लोड लगाते जाएंगे तो कुछ ऐसे को हो जाएगा। हाँ, नहीं आपको समझ आ रहा है ना, अच्छे से मैं फिर करके दिखाता हूँ। अगर देखो पहले तो ये फिक्स्ड है तो नीचे तो जाएगा नहीं, ठीक है। अब मैं यहाँ से ऐसे लोड लगाया, ऐसे मैंने लोड लगाया तो ऐसे हल्का हल्का ऐसे 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 जाता जाएगा, ठीक है। तो वही हमारा यहाँ पे बताया था, फ्री एंड विल स्वे साइडवेज व्हेन लोड इज अप्लाइड एट फ्री एंड। तो ये हमारा लोड फिर यहाँ पे लग रहा है अब कॉलम का। लेट पी बी द क्रिपलिंग लोड एट विच द कॉलम हैज जस्ट बकल। तो जस्ट बकल है कि मतलब बस अभी हो ही गया बकल, तो वही हमने यहाँ पे ऐसे मूवमेंट कैप्चर कर लिया। तो हम वो देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, कंसीडर एनी सेक्शन एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द फिक्स्ड एंड ए। तो हमेशा ए से बी जाना, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो हमेशा ए नीचे लेना, बी ऊपर लेना। देखो ए से बी हम जाते हैं तो यहाँ पे हमने एक्स डिस्टेंस पे हमने ले लिया एक सेक्शन। लेट वाई इज डिफ्लेक्शन एट द सेक्शन। तो इस सेक्शन पे जो हमारी डिफ्लेक्शन है वो हमारी वाई है। और ए बी, इसमें दो डिफ्लेक्शन आ जाएंगे। देखो अब एक तो एक ऐसे आएगी, ठीक है, ये तो हमारी ऐसी यूनिफॉर्म जाएगी, लेकिन यहाँ पे भी तो ये डिफ्लेक्शन होगी ना, यहाँ पे फोर्स की वजह से हुई है, जो हमारे लोड लगा उसकी वजह से हुई है। तो ए इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड बी। तो फ्री एंड बी पे हमारा जो ए लगे ये डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस से हमारी डिफ्लेक्शन होगी, या फिर आप इसको बोल सकते हो लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो देखो मूवमेंट ड्यू टू क्रिपिंग लोड एट द सेक्शन, ठीक है, एट द सेक्शन पे आपको बताना है, ठीक है। अब आपको देखो एट द सेक्शन में बताना, तो देखो अभी हमारा लोड ऐसे लग रहा है, ठीक है। अब लोड का देखो अब ये ऐसे लग रहा है तो आपको इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको क्या आएगा, देखो ए माइनस वाई, ठीक है। आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका यहाँ पे आ जाएगा ना, इस सेक्शन पे खड़े हुए हैं तो, ठीक है ना, इस सेक्शन पे आपको खड़े हो तो ऐसे हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही आ जाएगा ए माइनस वाई, ठीक है। अब देखो ये पॉजिटिव आएगा, कैसे आएगा, देखो वैसे पॉजिटिव नेगेटिव का आपको साइन कन्वेंशन मैंने लेक्चर 1 में दिखाया था, लेकिन आपने अगर वो लेक्चर 1 नहीं देखा तो मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि देखो जब जब आपकी देखो ऐसे को हमारे बनता है, जब भी हमारा बकल कुछ इस तरह होएगा तो हमारा पॉजिटिव मूवमेंट आ जाती है, और जब ऐसे होता है तो हमारी नेगेटिव मूवमेंट आ जाती है। तो वही हमारे देखो इस तरह कुछ हुआ है तो हमारे से पॉजिटिव आ गई। तो क्या आते हैं, मूवमेंट ड्यू टू ग्रिपिंग लोड एट द सेक्शन हमारी पॉजिटिव पी ए माइनस वाई, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका ऐसे हो गया, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी मूवमेंट होती है। देखो ऑल्सो मूवमेंट हमारी देखो और क्या फॉर्म होता है, ई आई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये भी आप पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है ज्यादा। देखो ई आई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम इन दोनों मूवमेंट को ना इक्वेट कर देते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या बनता है हमारा। तो देखो दोनों मूवमेंट्स को इक्वेट करके हमारा कुछ ये बना, ई आई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इजकल टू पी ए माइनस वाई। तो ये हमने देखा था इजकल टू, देखो पी इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया पी ए माइनस पी वाई, तो पी वाई वाला हम इधर ले आए, ठीक है। अब इस सारा को डिवाइड बाय हमारा क्या होगा, ई आई, ठीक है। ई आई में डिवाइड कर दो डी वाई स्क्वायर बाय सॉरी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी बाई ई आई इंटू वाई इजकल टू पी बाई ई आई ए, ठीक है। अब देखो ये हमारी चीज क्या बनती है, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। ये हमारी क्या बनती है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको पता है, आपने पढ़ा प्लस वन प्लस टू में, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का देखो ये हमारा सोल्यूशन है, ठीक है। फिर भी अगर चलो किसी को याद है, मैं फिर भी थोड़ा सा रिकॉल कराता हूँ कैसे। देखो ये क्या बनता है हमारा, देखो डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस हमारा क्या बना है अल्फा स्क्वायर वाई इजकल टू हमारा अल्फा स्क्वायर इंटू ए, ठीक है। अल्फा हमारा देखो यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर हमारा क्या है यहाँ पे पी बाई ई आई, ठीक है। और हमारा अल्फा क्या आएगा यहाँ पे अंडर रूट पी बाई ई आई, ठीक है। हमारा ये हमारा अल्फा हो गया, ये अभी हमारा अल्फा ऐसे हो गया। अब देखो इसका सोल्यूशन क्या होता था, इसका सोल्यूशन क्या होता है डिफरेंशिएशन वाई इक्वल टू, देखो क्या होता है हमारा सी वन कॉस अल्फा एक्स प्लस, ठीक है, प्लस सी टू साइन अल्फा एक्स प्लस,
ठीक है। और यहाँ पे देखो प्लस में, देखो अब यहाँ पे क्या होता है, जब हमारा इक्वल टू में कुछ होता है तो हमारे यहाँ पे पता है क्या आता है, देखो जो हमारा पूरा न्यूमरेटर है, जो सॉरी इक्वल टू में अल्फा स्क्वायर इंटू ए डिवाइडेड बाय जो हमारा अल्फा हमने लिया हुआ तो अल्फा स्क्वायर। ठीक है। अब देखो अब इनमें सारी वैल्यूज अगर आप पुट करोगे तो आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी। तो लेकिन आपको जैसे वैसे तो मैंने आपको बताया कि ये डेरिवेशन कहीं आती नहीं है, अगर आ भी गए तो आपको ये चीजें दिखाने की जरूरत नहीं है। अब सीधे यहाँ से ये चीज ले सकते हो कि सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन वी गेट ये। ठीक है। तो y इक्वल सी वन कॉस ब्रैकेट में x अंडर रूट पी बाई ई आई प्लस सी टू साइन का एंगल में x इक्वल x इंटू में अंडर रूट पी बाई ई आई प्लस ए। ठीक है। प्लस ए, देखो यहाँ से ये चीजें कट जाएंगी तो प्लस ए ऐसे सिंपल रह जाएगा। ठीक है। अब ये तो आपकी होगी। अब देखिए अब आते हैं बाउंड्री कंडीशन पे। देखो बाउंड्री कंडीशन क्या होगी, एट ए। सबसे पहले हम ए पे करें तो x भी जीरो हो जाएगा, y भी डिफ्लेक्शन भी जीरो है, और एक चीज क्या हो जाती है हमारी स्लोप भी जीरो होती है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल जीरो। अब आप पूछोगे सर ये कहाँ करा, ये अगर आप जिसने फर्स्ट लेक्चर लगाया उसको तो पता है, जिसने नहीं लगाया तो हम बताया। तो ये देखो यहाँ पे मैंने लिखवाया हुआ था फॉर अ फिक्स्ड एंड डिफ्लेक्शन स्लोप आर जीरो, तो वाई इक्वल जीरो तो हो ही गया। डी वाई बाई डी एक्स जो हमारी स्लोप है वो हमारी यहाँ पे फ्री एंड पे सॉरी फिक्स्ड एंड पे जीरो हो जाती है, तो ऐसे हमारी ऐसे जीरो होगी। और एट बी पे, तो एट बी पे देखो हमारा क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू एल हो जाएगा, एक्स हमारा पूरा एल हो जाएगा, और यहाँ पे डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पे जीरो नहीं होगी, हमारी ए हो जाएगी। ठीक है। ऐसे यहाँ पे डिफ्लेक्शन आप देख सकते हो ना, क्या है हमारी बी एंड पे ए, तो आपकी ऐसे डिफ्लेक्शन ए हो जाएगी। ठीक है। अब हम बाउंड्री कंडीशंस इस इक्वेशन नंबर 1 पे हम डालते हैं, तो देखते हैं क्या आता है आगे। तो देखो सबसे पहले हम बाउंड्री कंडीशन डालते हैं एट ए एक्स इक्वल जीरो वाई इक्वल जीरो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल जीरो। तो ये सारी वैल्यूज आपने फर्स्ट इक्वेशन में डाली, तो देखो आपकी क्या इक्वेशन बनती है, जीरो इक्वल सी वन कॉस जीरो डिग्री। कैसे, एक्स जीरो तो यहाँ पे भी जीरो, ये भी जीरो। ठीक है। तो देखो और y भी हमारा जीरो था तो यहाँ पे इक्वल टू में भी जीरो आ जाएगा, तो जीरो इक्वल सी वन कॉस जीरो डिग्री प्लस सी टू साइन जीरो डिग्री प्लस ए तो हमारा कांस्टेंट ही है। तो कॉस जीरो आपको पता है क्या होता है, वन होता है, साइन जीरो जीरो डिग्री होता है, सॉरी साइन जीरो डिग्री जीरो होता है। तो सी वन इंटू वन हो जाता है, सी टू जीरो, तो यहाँ देखो सी वन इक्वल टू माइनस ए हो जाता है, ए इधर चला जाएगा, फिर सी वन जैसे मर्जी आप कर लो, तो सी वन इक्वल टू माइनस ए हमारा ऐसे हो गया। ठीक, ये चीज सब आपकी आ गई। अब देखो हमारे पास स्लोप का भी था, अब इसको भी तो हम थोड़ा लाए ना हम कि यार इसको भी बताएं हम कैसे आएगा। तो देखो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है। अब इस इक्वेशन को अगर हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो आपको देखो क्या बनता है, स्लोप ही निकल जाएगी एक तरह की, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है। जो हमारी स्लोप थी इक्वल टू सी वन, देखो जो हमारा कॉस था, कॉस का आपको पता है नेगेटिव में साइन हो जाता है। ठीक है। ये तो चेंज हो गया, कॉस का साइन होता है, साइन का कॉस, लेकिन कॉस का हमारा नेगेटिव भी आ जाता है। तो माइनस वन आपका ऐसे आ गया, तो साइन का ये एंगल का आपने डाला तो देखो एक्स तो वन हो जाएगा। इसको हमें पता है ना आपको कैसे लेते हैं डिफरेंशिएट हमारा कैसे होता है, तो इसको हम पूरा जैसे ये एक्स अंडर रूट पी बाई ई आई को हम एक तरह का लेट हम वो ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, इसको हम बी ले लेते हैं। ठीक है। बी की डिफरेंशिएशन हम साइन बी के साथ तो हम कर देंगे। ठीक है। कॉस बी के साथ तो साइन बी हो गया, अब हमें बी की डिफरेंशिएट करनी पड़ेगी, तो उसकी एक्स की हमारी वन हो जाएगी और कॉन्स्टेंट हमारा ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है। आपको अच्छे समझ आ गया। प्लस सी टू कॉस में भी सेम ऐसे हो गया, साइन का कॉस हो गया, फिर ऐसी एंगल, और कॉन्स्टेंट की तो जीरो हो ही जाती है। ठीक है। अब आप कैसे आएगा, अगर आप इसको पूरा अच्छे से सॉल्व करोगे तो आपके देखो लास्ट में ये चीज बनती है। ठीक है। अब देखो कैसे, देखो यहाँ पे भी हम खड़े हैं। ठीक है। अब हम समझो इस वैल्यू तक आ गए। ठीक है। अब आप पूछोगे साइन जीरो डिग्री कॉस जीरो डिग्री कैसे हो गया, क्योंकि हमने यही वाली, हम इसी बाउंड्री में चल रहे हैं अभी, यही बाउंड्री कंडीशंस, तो ये वाली बाउंड्री कंडीशंस की हमने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। ठीक है। एक्स हमने जीरो कर दिया, ठीक है, एक्स हमने जीरो कर दिया, डीवाई बाई डी एक्स भी हमने यहाँ पे जीरो कर दिया, वाई तो अभी हमारा यहाँ पे रोल में था ही नहीं, तो यहाँ पे हमने ये दोनों चीजें जीरो कर दी, तो यहाँ से हमारा क्या होगा, जीरो इक्वल देखो साइन जीरो जीरो होगा, कॉस जीरो वन हो जाएगा, सेम इसी तरह। तो इक्वल सी टू अंडर रूट पी बाई ई आई। ठीक है। अब देखो इसका क्या मतलब है, या तो आपका सी टू इक्वल टू जीरो हो सकता है, या फिर आपका अंडर रूट पी बाई ई आई इक्वल टू जीरो हो सकता है। ठीक है। देखो अगर आपने पी बाई ई आई अंडर रूट पी बाई ई आई जीरो कर दिया, इसका मतलब कि आपका देखो क्रिपलिंग लोड ही नहीं लगा, एक्सप्रेशन लोड ही आपका जीरो हो गया, तो इसका मतलब बकल ही नहीं हुआ, तो वो चीज हम कर ही नहीं रहे, हम तो फेलियर तो कर ही रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप इसको जीरो नहीं कर सकते। देयरफॉर सी टी इक्वल टू जीरो, सी टू इक्वल टू जीरो, ये आप अच्छे समझ गए ना, तो आप इसको जीरो नहीं कर सकते, तो आपका सी टी इक्वल जीरो आता है। ठीक है। अब ये आ गया, अब आपके आगे देखते हैं क्या होगा। तो देखो अब सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ सी वन सी टू, जो भी हमने सी वन की वैल्यू निकाली थी हमने माइनस ए, और सी टू की जीरो इन इक्वेशन वन वी गेट। तो देखो इक्वेशन वन में अगर हमने ये चीजें डाली है तो सी वन की तो आप सिंपल माइनस ए डाल दोगे, सी टू की जीरो, तो ये सारा वक्त जीरो ही हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे सारे जीरो हो गया, तो आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी। ठीक है। हम इसको नेम देते हैं टू। तो यहाँ तक हो गया। ठीक है। अब देखो अब इसके बाद आती है हमारी बाउंड्री कंडीशन नंबर टू एट बी। ठीक है। एट ए और एट बी दो ही तो है, तो देखो एक्स इक्वल टू एल और वाई इक्वल टू ए। ठीक है। ये दोनों में कोई भी जीरो नहीं आएगा, तो देखो सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यूज इक्वेशन टू, इस इक्वेशन में हमने सारी वैल्यूज डाल दी, तो हमें क्या मिलता है, देखो y हमारा क्या है, ए इक्वल टू माइनस ए कॉस, ये तो सेम हमारा लेगा, x की जगह l आ गया, अंडर रूट पी बाई ये भी सेम,
प्लस ए, ठीक है। अब ए से ए यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यहाँ पे आके नेगेटिव में कट जाएगा, ए कॉस, ठीक है, ए कॉस एल अंडर रूट पी ई बाई जीरो, ठीक है। देयरफॉर हमारा क्या आएगा कॉस, देखो ए तो हम जीरो कर ही नहीं सकते हैं, आपको पता है कि अगर अभी मैंने करवाया था ना फ्री हैंड पे, तो आपको ऐसे डिफ्लेक्शन शो करेगा ही, ए तो शो करेगा ही, ठीक है। तो ए हम उसको जीरो नहीं कर सकते, तो हमने ये वाली फैक्टर जीरो कर दिया, ठीक है। अब ये वाला हमने फैक्टर जीरो कर दिया, तो देखो कॉस जीरो कब कब होता है, ठीक है। ये वाला जो हमारा होता है, ये कॉस एंगल ही है, जैसे कॉस अल्फा हो गया, कॉस बीटा हो गया, तो ऐसे हमारा एंगल है, तो कॉस 0 डिग्री कब होता है, तो कॉस जीरो हमारा होता है कॉस 90 पे, या फिर कॉस 3 पाई बाई 2 पर, या फिर कॉस 5 पाई बाई 2 पर, ठीक है। ये 2-3 वैल्यूज पे होता है, सो ऑन, ठीक है। हमने हमारा ऐसे होता है, तो पर हम देखो अब क्या करेंगे, अब हम कॉस कॉस कट जाएगा, ठीक है। अब सिंपल हमारा ये ऐसे एंगल वैल्यूज रहेगी सिंपल, अगर आपका एंगल उठ गया तो आपकी वैल्यूज रहेगी, ठीक है। तो देखो एल अंडर रूट पी बाई ई आई इक्वल टू पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 और सो ऑन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब हम कहते हैं टेकिंग लीस्ट प्रैक्टिकल वैल्यू, तो लीस्ट प्रैक्टिकल वैल्यू आपकी पाई बाई 2 ही आएगी, ठीक है। यहाँ पे 0 डिग्री कुछ नहीं है, तो वो तो आएगा ही नहीं, तो देखो टेकिंग लीस्ट प्रैक्टिकल वैल्यू आपकी क्या आएगी, एल अंडर रूट पी ई आई इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है। अब आपकी ये चीज आ गई, अब हमने यहाँ से पी निकाला, तो मतलब स्क्वेयरिंग करोगे तो सारे कुछ करोगे तो आपकी क्या वैल्यू आती है, पी इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई बाई 4L स्क्वायर, तो ये आपकी वैल्यू किसकी आई थी, क्रिपिंग लोड की। देखो ये आपको फॉर्मूला याद करना है, बस हम जो ये कर रहे हैं ना इतनी देर से ही, बस इस चीज के लिए कर रहे हैं, क्रिपिंग लोड के फॉर्मूले के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CTM। तो 4 केसेस के बाद ना मैं एक बताऊंगा आपको, अच्छे से ये पूरा डाल दूंगा, चाहे कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा कि आपको ये कैसे होता है, मतलब ये पूरा टेबल बना के डाल दूंगा ताकि आपको आसानी हो एग्जाम्स के लिए। तो देखो ऐसे पी इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई बाई 4L स्क्वायर हमारा ऐसे हो गया, ठीक है। केस नंबर 2 के लिए आएगा, सिर्फ केस नंबर 2 के लिए, जब आपका एक एंड आपका फिक्स होता है और एक आपका फ्री होता है, ठीक है। ये वाली वैल्यू बस, इस पे ही आपको क्वेश्चन आएगा, अभी हम करके भी दिखाएंगे कैसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद में कभी कभी एक ऑल्टरनेट मेथड भी आया था, इक्विवेलेंट कॉलम, ठीक है। आंसर दोनों सेम आएगा, लेकिन कभी कभी वो टीचर हट जाता है कि कहता है मैं इक्विवेलेंट कॉलम की तरफ से करना चाहता हूँ, तो इक्विवेलेंट कॉलम से क्या होता है, देखो इसके आप डीप में नहीं ज्यादा जाते हो, तो देखो सिंपल आपका आता है इफेक्टिव लेंथ एल इक्वल 2L, ये इफेक्टिव लेंथ इक्वल 2L। वैसे पता है कैसे होता है, इन दोनों को कंपेयर करके हमारी इफेक्टिव लेंथ निकल जाती है, फॉर्मूला ये सेम रहेगा हर एक में, आपका जो इक्विवेलेंट कॉलम के लिए जो आपका क्रिपिंग लोड का फॉर्मूला ये सेम रहेगा। देखो इसको अगर आप करोगे तो आपका 2L आ जाएगा, इफेक्टिव लेंथ आपकी क्या आएगी, 2L आ जाएगी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 2L डालोगे तो 4L स्क्वायर हो जाएगा, तो वही सेम आपका ऐसे आ जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी कोई टीचर कहते हैं कि यार इक्विवेलेंट कॉलम की तरफ से आप करो, ठीक है। मेरे टीचर भी कहते थे इक्विवेलेंट कॉलम की तरफ से करो, तो देखो अब आपका ऐसे हो गया, ऐसे पी इक्विवेलेंट लेंथ आपकी, सॉरी इफेक्टिव लेंथ आपकी 2L आ जाती है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी दिया होता है, जैसे समझो आपको इफेक्टिव लेंथ दी हुई है, तो आप सिंपल ये वाले फॉर्मूला से निकालो फिर भी सही है। अगर आप इंटू ये कर दोगे 2L कर दोगे, मतलब L आपका यहाँ से निकल जाएगा इफेक्टिव लेंथ बाय 2, तो इस फॉर्मूला में डाल दो फिर भी सेम निकलेगा, ठीक है। तो ये आपका ऐसे आ जाता है, कभी कभी कह देते हैं। तो देखो अब उसके बाद हमारा एक लास्ट चीज क्या रहती है, सेफ लोड। तो सेफ लोड सब में सेम होता है, क्रिपिंग लोड डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। तो सेफ लोड एक ऐसा लोड होता है जहां पे हमें पता है कि सेफ रहेगा, अगर इसके ऊपर गए तो हमें नहीं पता कि शायद सेफ रहेगा नहीं रहेगा हमारा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये आपका पूरा एक्सप्रेशन आपको ऐसे डेरिवेशन से बता दिया मैंने, डेरिवेशन कोई मायने नहीं रखती ज्यादा, लेकिन आपको एक्सप्रेशन रखता है, तो इसलिए मैंने लिखा CTM। तो देखो अब हम इस पे क्वेश्चन करते हैं, आपको और अच्छे समझ आएगा। तो देखो ये आ गया आपको क्वेश्चन, क्वेश्चन सारे सेम रहेंगे, सिर्फ मैं केस बदल रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आपके सारे सेम रहेंगे, ये आप देख लोगे, केस 1 में भी मैंने सेम क्वेश्चन ही कराया था, लेकिन जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो मैं सारी चीजें खत्म होने के बाद करवाऊंगा, ठीक है। तो आप ये ना कहना कि यार सर तो सारे क्वेश्चन सेम ही करा रहे हैं, क्या फायदा, बाद में हम कराएंगे, लेकिन पहले हम केस पढ़ लेते हैं सारे। तो देखो सॉलिड राउंड बार 3 मीटर लॉन्ग एंड 5 सेंटीमीटर इन डायमीटर यूज एज स्ट्रट विद वन एंड इज फिक्स्ड एंड द अदर इज फ्री। तो हमने यही वाला केस पढ़ा, आपको पता है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन। डिटरमाइन द क्रिपिंग लोड आल्सो फाइंड सेफ लोड इफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 3, टेक हमारा मॉडल से लास्ट चीज हमें दिया 2.0 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये सारी चीजें हमें दी हुई है, तो हम सबसे पहले देखो गिवन लिख लेते हैं, बहुत ईजी होते हैं क्वेश्चन, तो 5-5 नंबर में आते हैं, बहुत ईजी होते हैं। जो 10 नंबर वाले होते हैं थोड़े से लेंथी होते हैं और उनमें कुछ नहीं होता, सारे सिंपल कैलकुलेशन ही होती है। देखो गिवन हमारा देखो क्या दिया, एल आपको दिया 3 मीटर, तो आपको ये क्या हो जाएगा, mm में करा तो 3000 mm, ठीक है। देखो डायमीटर आपको देखो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो mm में करो तो 50 mm, ठीक है 50 mm। और ई आपको यहाँ पे दिया हुआ है 2.0 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। और आपको देखो मॉडल, और आपको क्या निकाला, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो यहाँ पे आपको पता है फॉर्मूला में आई आता है, जो कि आई हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है यहाँ पे, ठीक है। तो आई का देखो फॉर्मूला क्या, सॉलिड राउंड बार, राउंड है, तो मतलब कि πd4/64, तो पाई, ठीक है, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू हमारा डी क्या, देखो डी हमने mm वाली वैल्यू डाल देंगे ताकि हमें बाद में ना करना पड़े, m इंटू डिवाइडेड बाई 64,
तो आपकी वैल्यू यहाँ पे पता है क्या आएगी 30.68 इंटू 10 4 की पावर 4। ठीक है, आपके सारी वैल्यूज आ गई। सिंपल है, आपको देखो क्या लिखना है एज, ठीक है, एज स्ट्रट इज एज सर यहाँ पे ऐसे ही लिखे एज वन एंड ऑफ स्ट्रट इज फिक्स्ड एंड द अदर इज फ्री। ठीक है, एज वन एंड ऑफ स्ट्रट इज फिक्स्ड एंड द अदर इज फ्री, देयरफॉर। क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना आपने एग्जाम में, ये वैसे मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। ये तो आपको फॉर्मूला देखो, आपको क्या बताया था मैंने, पी इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई बाय 4l स्क्वायर। देखो अभी हमने करा था, तो पी इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई बाय 4l स्क्वायर। तो यहाँ पे हम पाई की वैल्यू देखो 3.14 का स्क्वायर इंटू में ई हमारा देखो क्या है 2.0 इंटू 10⁵। आई हमारा देखो यहाँ पे क्या है, वैल्यू हमारी 30.68 इंटू 10⁴। ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारी देखो एल क्या है, पहले तो 4 आएगा, इंटू में हमारी एल क्या है 3000, तो 3000 का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे देखो आपकी पी की यहाँ पे वैल्यू पता है क्या आएगी 16822 न्यूटन। ठीक है, आपकी कुछ इस तरह आ जाएगी। अब इन्होंने कहा ऑल्सो फाइंड सेफ लोड इफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 3। तो मैं यहाँ पे अगर मैं आपको सेफ लोड भी निकलवा के दिखाता हूँ, तो सेफ लोड आपका देखो क्रिपलिंग लोड 16822 डिवाइडेड बाय आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3, तो आपकी वैल्यू आएगी 5607.3 न्यूटन। ठीक है, किलो न्यूटन में करना है तो आपकी मर्जी है। देखो अब मैंने तो ऐसे कर दिया, ठीक है, अब मैं यहाँ पे कह दूंगा कि आपको इक्विवेलेंट कॉलम से करना है, ठीक है, या फिर इक्विवेलेंट स्ट्रट है या फिर इक्विवेलेंट कॉलम है, तो आपको ये देखो ये वाला फॉर्मूले से करना है। ठीक है, अब आप इस फॉर्मूले से करना और देखना कि मेरे आंसर से ये मिलता जुलता आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, 16822 न्यूटन आ रहा है या नहीं आ रहा। मैंने थोड़ा राउंड ऑफ कर दिया होगा, तो आप कैलकुलेशन करके देखना और मुझे कमेंट्स में बताना कि आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। ठीक है, तो देखो ये हमारा पूरा एक क्वेश्चन था, मतलब कि ये हमारा क्वेश्चन हो गया और ये हमारा केस नंबर 2 हो गया। और हमारा रह गया 3 और 4, उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अगर आपको आज का लेक्चर केस नंबर 2 एक्सप्रेशन फॉर कीपिंग लोड व्हेन वन एंड ऑफ द कॉलम इज फिक्स्ड एंड द अदर एंड इज फ्री, यूलर्स कॉलम थ्योरी का अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल सिविल साइंस को जरूर सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।